अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जाने जहाँ की 11th एपिसोड के रिकैप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें कि हम देखते हैं कि मानूर को किश्वर बेगम बहुत ज़्यादा ज़लील ख्वार करके हवेली से निकाल देती है। वो रोती धोती घर जाती है और वहाँ पर उसका बाप भी उसको बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि आइंदा तुमने हवेली की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। और इधर हम देखते हैं कि तबरेज़ जो है वो गुलज़ेब का दिल आमिर से खट्टा करने की भरपूर कोशिश करता है। तो चलिए नाज़रीन, अब 12 एपिसोड के रिव्यू का आगाज़ करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि ज़ीनत जो है वो किचन में जाके देखती है कि सलीम जो है वो चाय में कुछ मिला रहा होता है। वो बड़ी हैरान होती है, वो उसको बहाने से भेज देती है और फिर उस जो है लिक्विड की तस्वीर भी ले लेती है। इतनी देर में उसकी खाला वहाँ जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो कहती है नहीं, मैं तो बिस्किट लेने आई थी। फिर वो कहती है कि ये चाय मैं शहराम को दे दूँ? तो उसकी खाला कहती है हाँ तुम दे दो। फिर हम देखते हैं कि शहराम जो है वो मानूर को वॉइस मैसेजेस करके बहुत ज़्यादा माफ़ी तलाफ़ी करता है और कहता है कि मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, अगर मैंने कोई गलत बात कर दी है तो मुझे माफ़ कर दें और मेरे मैसेज का जवाब दे दें। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि ज़ीनत अपनी खाला के साथ बैठी होती है और सोच रही होती है और कहती है कि मैं इतनी देर से हवेली में हूँ लेकिन इसके तौर तरीके समझ नहीं सकी। फिर खाला से पूछती है कि आप हाशिम से क्यों नहीं काम कराती और सलीम से क्यों कराती है? तो वो कहती है हाशिम हमारा पुराना नौकर है वगैरह वगैरह। फिर वो कहती है कि शहराम अकेला खाना क्यों खाता है? तो उसकी खाला कहती है कि अगर तुम्हें इतना ख्याल है तो तुम उसके साथ जाके खाया करो। इधर हम देखते हैं कि मानूर का बाप बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, खाना भी नहीं खाता और उसकी बीवी उसको समझाती है कि इतने दिनों से मैं जो पैसों के बगैर घर चला रही हूँ, ये मानूर ने ही मुझे कमा के दिए हैं। वो तो आपकी इतनी अच्छी बेटी है और हमें उस पर एतबार करना चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया ऐसी ही बातें करती है। उसकी नीयत बिल्कुल ख़राब नहीं थी और वो आपसे इजाज़त लेके गई थी। फिर अपने मियाँ को कहती है कि आप प्लीज़ उसको माफ़ कर दें। और इधर हम देखते हैं कि वो आर्किटेक्चर जो है वो बेचारा बेकार बैठा हुआ होता है क्योंकि शहराम उसको मिलता ही नहीं और उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो नौकर से पूछता है वो किस किस्म का आदमी है? तो वो कहते हैं कि जब से शाह साहब गए हैं तब से वो शायद कुछ बीमार रहना शुरू हो गया है। फिर हम देखते हैं कि ज़ीनत जो है ना वो सुबह के वक्त योगा कर रही होती है और फिर उसको उसकी खाला नज़र आती हैं जो कि किचन में होती है। तो वो किचन की खिड़की से छुप कर देखती है कि मुलाजिम फिर नाश्ते में कुछ मिला रहा होता है और फिर वो जल्दी से अंदर जाती है और कहती है कि मैंने अपने लिए शेक बनाना है। तो उसकी खाला कहती है बना लो। तो कहती है किसका नाश्ता? वो कहती है शहराम का। कहती है मैं देने जाऊँगी। वो दोनों बाहर जाते हैं तो वो जल्दी से वो सारा नाश्ता गिरा देती है और अपनी मर्ज़ी का नाश्ता बना के शहराम के लिए ले जाती है। तो नाजरीन, अब ड्रामे में ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि हमें ये पता लग गया है कि ज़ीनत जो है उसको अपनी खाला की समझ आ गई है और उसको पता लग गया है कि खाला की नीयत सही नहीं है और वो शहराम को खाने में कुछ मिला के दे रही है जिसकी वजह से वो हर वक्त सोया हुआ रहता है। इसलिए वो अब उस पर जो है ना शक करती है और वो कोशिश करती है कि वो उसका नाश्ता खाना वगैरह खुद ही लेके जाए। फिर वो हम देखते हैं कि वो जल्दी से खाना लेके जाती है शहराम के पास। शहराम बहुत खुश होता है और कहते हैं कि आप जो है आप लेकर आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो उसे कहती है कि आप बहुत बहादुर हैं, अपने माँ की तस्वीर कमरे में लगाई हुई है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं बहादुर नहीं हूँ, ये मेरे अबू जान ने लगाई थी और मैं जो है ना अबू जान की तस्वीर अभी तक मैं अंदर नहीं लेकर आ सका। लेकिन कहता है कि जितनी मोहब्बत मुझे छोटी अम्मी ने दी है सारा गम भुलाने के लिए काफ़ी है। ये सुन के ज़ीनत की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो तो अपनी खाला के बारे में अच्छी तरह से जान गई है और उसे शहराम की सादगी पे तरस बहुत आता है कि ये उसको अपनी सगी माँ समझता है और वो क्या इसके साथ कर रही है। तो नाज़रीन, ये देखें ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि ज़ीनत को अपनी खाला की असलियत पता चल गई है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो मानूर से मिलने आते हैं, सॉरी करते हैं और उसका बाप भी देखता है। फिर शहराम अजमल चाचा से मिलने आता है और पूछता है कि मानूर इधर आई है कि नहीं और उसने वहाँ हवेली में आना छोड़ दिया, बच्चों को नहीं पढ़ाती। तो वो कहते हैं कि मुझे तो खुद नहीं पता कि वो कहाँ है और क्यों नहीं आती है। फिर हम देखते हैं कि अब्दुल का कोई सर्टिफिकेट आता है, वो माँ को दिखाता है लेकिन माँ उसको कोई अहमियत नहीं देती। फिर वो शहराम को दिखाता है, शहराम उसकी खुशी को खुशी को सेलिब्रेट करने की बात करता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको अप्रिशिएट करता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ीनत जो है वो खाला से कहती है कि शहराम का खाना कल से मैं ही लेके जाऊँगी ताकि बात आगे बढ़े। फिर राउत साहब जो है वो मानूर को घर में बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त दे देते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि गरीबों के लिए सबसे अहम इज़्ज़त होती है और अगर उनकी इज़्ज़त को चोट लगे तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं। इधर फिर मानूर जो है वो स्कूल देखने आती है तो वहाँ से आर्किटेक्ट से मिलती है और उसको पता लगता है कि शहराम जो है वो आ ही नहीं रहा और आर्किटेक्ट कहता है कि मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। फिर उससे पूछता है कि आप यहाँ पढ़ाएंगी? तो वो कहती है किस्मत में लिखा होगा तो मैं पढ़ाऊँगी। फिर वो बड़ा खुश होता है ये जान के कि वो भी कराची से है। फिर मानूर घर आती है और फिर सोचती है कि शहराम की तो उसमें कोई गलती ही नहीं थी और उसकी बहन भी उसको कहती है कि शहराम ने कभी आपसे रब्ता करने की कोशिश की? तो वो कहती है कि कई दफ़ा, लेकिन मैंने ही किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहती है कि ऐसा दरख्त जो कि साया न दे सके उसे काट ही देना चाहिए। शहराम फिर आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो गाड़ी में बैठा होता है और फिर सारी रात गाड़ी में वहीं रहता है। मानूर सुबह दूध लेने आती है तो उसको देखती है और यहीं पे इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। तो चलिए नाज़रीन, आप 13 के प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं।
13 के प्रोमो में हम देखते हैं कि तबरेज़ ने घर में तूफ़ान खड़ा किया होता है और वो भाई के साथ बहुत ज़्यादा लड़ा होता है और कहते हैं मुझे पता है कि पढ़ाई की आड़ में जो कुछ यहाँ होता रहा है सबको पता है। शहराम कहता है बकवास बंद करो। कहता है आप तो इज़्ज़त के, औरतों की इज़्ज़त के रखवाले थे, खुद ही नीलाम कर दिए एक औरत की इज़्ज़त, और उसको बहुत जो है ना उसके साथ लड़ाई कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं हम माँ नूर जो है वो बेचारी शहराम के बारे में सोचती है और कहती है कि अगर वो शख्स मेरे हक़ में सही नहीं है तो या अल्लाह मेरे दिल से उसकी हमदर्दी भी ख़त्म हो जाए। और फिर नाज़रीन शायद शहराम ख्वाब देखता है कि माँ नूर दुल्हन बनी बैठी है और दिए जल रहे हैं और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम रखा है जाने जहां। तो वो कहती है ये कैसा नाम है? तो वो कहता है जो शख्स जिसमें आपकी जान हो और वो आपका सारा जहां बन जाए, तो ये है जाने जहां। तो नाजरीन कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू? मुझे यकीन है कि बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ नाजरीन लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। अच्छा